हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका अपना टेक गुरु अभिषेक तेलंग और आज मेरे साथ अलका हैं। मतलब कुछ साल पहले हम दोनों अलग अलग टीवी चैनल्स में अलग अलग टेक शो को होस्ट करते थे, पर आज आप किस्मत देखिए, हम दोनों एक ही फ्रेम के अंदर एक साथ एक डिवाइस की अनबॉक्सिंग या फ्रेंड्स 9 की भाषा में कहें डब्बा खोलने के लिए जाने वाले, मतलब करने वाले हैं, डब्बा खोलने वाले हैं। आप इस पे जरा हाथ लगा दें एक बार तो धन्य हो जाए। गैलेक्सी S23 सीरीज की अनबॉक्सिंग हम करते हैं। 3 2 एक मिनट पहले ये तो कर दें। हाँ, ये इस बार मतलब बहुत ही इजीली आप पेपर फाड़ कर ही आप वो कर सकते हैं। क्या बात है। सो 3 2 1 खुल जा सिम। सो यहाँ पर बॉक्स का ये एक हिस्सा है और दूसरा ये फोन की तरफ बाद में आते हैं। पहले ये है जो अपर केस में, इसमें पिछले बार S23 अल्ट्रा में तो हमें यहाँ पर एक तो यूजर मैनुअल दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। बाकी इसके अंदर बाद में पढ़ेंगे, बहुत मेहनत लगेगी। बहुत छोटा छोटा लिखा है। टाइप सी केबल दी गई है, चार्जिंग केबल है। इसके अलावा सिम इजेक्टर टूल इसके अंदर, जैसे हर ही फोन में दिया गया होता है, तो वो इसके अंदर सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलेगा। लेकिन अब असली चीज की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक बार प्लीज जल्दी से दिखा दीजिए। हाँ, बस वही है। तो डिवाइस को ओपन करते हैं। सो यहाँ पर वाओ ऑन करते हैं इसको। सो बेसिकली ग्रीन कलर का इस बार सैमसंग ने ये किया है। यहाँ पे 256 GB रोम इसके अंदर दी गई है, यानी 256 GB की स्टोरेज है इसके अंदर। पूरी तरीके से ये मेड इन इंडिया डिवाइस है। यही सैमसंग की है ना? और ये मैट फिनिश है। वाओ, ऑलिव ग्रीन कलर का फोन। हाँ, सैमसंग ने ऑलिव ग्रीन तो नहीं कहा, लेकिन ग्रीन जरूर कह रहा है इसे। एक तो सबसे सस्ता है। अगर सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो हल्का ध्यान रखिएगा, 2 मॉडल्स हैं। एक तो 128 GB की स्टोरेज है एक मॉडल में, दूसरे मॉडल में 256 GB की स्टोरेज है जो हमारे हाथों में है। दोनों ही मॉडल्स में 8 GB रैम हमें देखने को मिलेगी। तो स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सिर्फ 2 वेरिएंट्स अलग अलग हैं, 256 GB और 128 GB। डिजाइन की बात करते हैं, आपके क्या कहना है, क्या कैसी लग रही है? डिजाइन में तो मैं इसको 10 में से 9 नंबर पक्का दूंगी, क्योंकि डिजाइन सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। कॉम्पैक्ट है। तो देखिए मेरे पाम में इतने अच्छे तरीके से आ गया। पॉकेट में रखना बहुत आसान है, बिल्कुल फिसलन नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं। जबकि मिरर फिनिश है, लेकिन उसके बाद भी एक बार आपके ऊपर वाले पॉकेट में डाल। ऊपर वाले पॉकेट में नहीं, मैं चाहूंगा कि देखिए लड़कों के जीन्स और इनके पॉकेट बड़े होते हैं, लेकिन आप जरा एक बार पॉकेट में टेस्ट करके देखिए कि फिट आता है, कितना बाहर निकलता है। जीन्स की पॉकेट ही बड़ी छोटी है एक्चुअली। अच्छा, दूसरी जीन्स की पॉकेट में इस्तेमाल करके देखिए, फिट हो रहा है। परफेक्ट फिट है। मतलब मैं ये कहूँगी, अगर किसी को प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी फोन की तरह तो इसको यूज कर ही लेना चाहिए। 80,000 रुपए का सेकेंडरी फोन आप ही अफोर्ड कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकता। आप भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। बट एनीवे, S23 जो है काफ़ी फ्लैट डिज़ाइन इस बार यूज़ की है। और डिज़ाइन के मामले में अलका इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। S22 भी ऑलमोस्ट दिखने में इसी तरीके का था और S23 भी ऑलमोस्ट दिखने में इसी तरीके से है। वही डिज़ाइन फिलॉसफी है। थोड़ा सा हल्का सा कर्व आपके इस तरफ एजेस पे आपको देखने को मिलेगा, बाकी पूरी फ्लैट डिजाइन इसमें इस्तेमाल की गई है। फिंगरप्रिंट्स थोड़े ज्यादा पड़ रहे हैं ना ग्लास पैनल की वजह से। वो तो फिंगरप्रिंट पड़ते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से देखें तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर जो की गई है, वही कैमरा मॉड्यूल जो S22 में हमें देखने को मिला था, वही कैमरा मॉड्यूल हमें देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से सर्कुलर बड़े बड़े लेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कॉम्बिनेशन है 50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस दिया गया है, जो कि प्राइमरी है। बेसिकली मेन उसी का सारा काम है। दूसरे जो लेंसेज दिए गए हैं वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर इसके अंदर दिया गया है, जो बेसिकली, और साथ में 10 मेगापिक्सल का, ये जो सबसे नीचे की तरफ ये जो लेंस है, ये 10 मेगापिक्सल का लेंस है, जिसके अंदर आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। सैमसंग ने इस बार इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो पिछले कई वर्जन से S सीरीज में देखने को मिलता है, पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वो और ज्यादा बेटर कर दिया है गैलेक्सी S23 के अंदर, जिसके कारण से बेसिकली जब आप वीडियो शूट करते हैं तो जैसे व्लॉगिंग आप करती हैं, व्लॉगिंग बिल्कुल करती हूँ,
तो व्लॉगिंग करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वीडियो अगर हम ले रहे हैं अगर वो शेक ही हो जाए ना तो फिर सब बर्बाद हो जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी वेस्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पर शेकी वीडियो नहीं आएगा क्योंकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सैमसंग ने S23 में बहुत बढ़िया किया है। 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, इसमें नाइट पोर्ट्रेट सैमसंग ने काफी बेटर कर दिए हैं, जिसके कारण से आप इससे फोटोग्राफी करेंगे अगर तो काफी मजा आएगा। इसके अलावा लो लाइट वीडियो भी काफी बेटर किया गया है। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर कस्टमाइज चिपसेट सैमसंग ने दिया है फॉर गैलेक्सी S23 सीरीज। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी इसमें दिया गया है, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। खेलने गेमर्स को मजा आने वाला है। आप गेम्स खेलती हैं? मैं खेलती हूँ पर ज्यादा नहीं खेलती। कौन सा? ज्यादा पबजी खेला है? पबजी तो बैन नहीं हुआ होता ना, तो अब तक खेल रही होती है। बहुत अच्छा हाई लेवल था मेरा वैसे उसमें। अच्छा, बैटरी मैनेजमेंट काफी बेटर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बैटरी इस बार सैमसंग ने थोड़ी सी बढ़ा कर दी है, 3900 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है, जो कि 4000 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर आवर कम है। इसके अलावा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स आता है। अब Android 13 यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ, Android 13 लॉन्च हुआ था अभी 2022 के मतलब मिड के थोड़े बाद में, सितंबर अक्टूबर में Android 13 आ गया था, और Android 13 इसके अंदर आ रहा है। इसके अलावा सैमसंग इस पे आने वाले कुछ सालों तक Android के OS अपडेट्स देगा, शायद 3 है या 5 है, शायद 4 साल के Android अपडेट्स देगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले इसके अंदर सैमसंग के डिस्प्लेज हमेशा से बेटर होते हैं। 6.1 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दिया गया है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और इसकी पीक ब्राइटनेस जो इसकी डिस्प्ले की है वो 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसका मतलब ये है कि इसको धूप में भी अगर आप इसके ऊपर कुछ तो ब्राइट दिखाई देगा, धूप की वजह से वो शैडो नहीं आएगा उसमें, राइट? शैडो नहीं आएगा क्योंकि ब्राइटनेस इतनी अच्छी है। और कौन सी स्टोरी कोई आप जो अभी आपने शूट की हो, जो बढ़िया कोई स्टोरी मैंने अभी शूट किया है, एक तो मैंने किया है कि हाउ टू रिड्यूस योर बेली फैट फास्ट, मतलब ये मेरे काम में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये टेक करते करते जो बैठ के आराम से जो डब्बा खोलते हैं ना, वेट बढ़ा लिया इन्होंने अपना। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी सिटिंग जॉब है और आप वर्कआउट करने नहीं जा पाते, जिम के पैसे दे दिए और वो वेस्ट हो रहे हैं, तो यकीन मानिए घर बैठे बैठे भी कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप पतले हो सकते हैं। तो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बिल्कुल अपलोड हो चुका है, Trends9 पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा 50 रुपए में थाली कैसे खा सकते हैं, वो वाला वीडियो भी आपने किया था। 50 रुपए नहीं, 5 रुपए में थाली। 5 रुपए में भरपेट खाना, बिल्कुल भरपेट खाना, और अब दोबारा भी ले सकते हैं। अच्छा, उसमें मीठा भी होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ओके। इसके अलावा कई और स्टोरीज हैं टेक से रिलेटेड, जैसे S23 अल्ट्रा का भी हमने डब्बा खोला था, तो वो वाला वीडियो भी आप दोबारा से देख सकते हैं। उसका शॉर्टर वर्जन यूट्यूब पर Trends9 के चैनल पर है। इसके अलावा और भी कई डब्बा खोल गैजेट्स आपको देखने को मिलेंगे Trends9 पे, तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, खत्म। अब चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी प्लीज, थैंक यू।